सब दुनिया को प्रूफ कर दो कि जूही। आंटी जी, एक बार आपने ये कर दिया ना, तो ना सुचित्रा को ना करण को कभी भी सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका बनाया हुआ मक्खन जो होगा। चलो चलिए, चलो करो। ए रुक जा, 5 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक जाओ। किसी चीज को हाथ ना लगाओ, बस इतना ही तो मांग रहा हूं मैं। सर हम लोग अपना काम करें सर, काम करने दिया हमें। पर चलो चलो जल्दी करो। देखो आराम से। कहाँ डोल रहा है तू? हटो। हम तानिया सोनिया के रूम में क्या कर रहे थे? टूटी हुई चीजें जोड़ी जा सकती हैं, टूटी हुई चीजें जोड़ी जा सकती हैं। सुईदी, हौले हौले से चलती है, रुक रुक के आगे बढ़ती है। जूही, संभल के बेटा। में फूलों से बातें करती है, सपनों की दुकानों से, बादलों के गुब्बारों से, टिमटिमाते सितारों से, सपनों वाले फुहारों से, ये खुशियाँ थोक में लाई है ना जाने। रूम तोड़ा था इस पगलेट को तंग करने के लिए, ये तो सब फिक्स कर रही है। उस जूही को ऐसे छटपटाते देख बंटा पीने का मन। तानिया, सोनिया, क्या हुआ? हाँ? सुचित्रा, ये जूही। देखिए ना भाभी, समझ में नहीं आ रहा है इस बच्चे को कैसे समझाओ कि भीतर से टूटी हुई चीज ऊपर से ठीक नहीं हो सकती। सब समझती है वो, काश बाकी सब भी समझ जाते हैं। गुड मम्मा, घर भी बच गया और फैमिली भी। तानिया सोनिया के रूम में जो भी कुछ टूटा हुआ था मैंने सब कुछ जोड़ दिया, सब जोड़ दिया है। अब पापा का घर नहीं बेचना पड़ेगा, नहीं बेचना पड़ेगा पापा का घर। हेलो हेलो, यहाँ भीड़ आई हुई है चेंबर खाली करने के लिए, आप जल्दी आइए। क्या चेंबर खाली करवाने? मैं हूं ना आया। पापा का बड़े पापा वेट, मैं भी आया। पापा का चेंबर। जूही, जूही, कहाँ जा रही हो तुम? मम्मा, जैसे घर है वैसे एक चेंबर भी है, पापा चेंबर में भी है। बचाना पड़ेगा चेंबर, चेंबर बचाना पड़ेगा। करण, करण, मैं भी साथ चलती हूँ। कोई तो तरीका होगा, कोई तो गणित लगाइए, कोई उपाय होगा ना। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर है। अब बस इतना ही कहते जा रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे। प्लीज समझिए। रुको, अरे ये टांगे तोड़ दूंगा मैं, अंदर कैसे घुसा है तुम लोग? सॉरी सर, प्लीज बात समझिए, ऊपर से ऑर्डर है सर। सर, पापा को गए बस 13 दिन हुए हैं और अब ये चेंबर खाली। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब ऊपर से ऑर्डर है। प्लीज बात समझिए। क्या ऑर्डर? ऑर्डर दिखाओ मुझे, ऑर्डर दिखाओ तुम। एक मिनट, ऑर्डर दिखाओ जल्दी से। कहाँ से ऑर्डर आया? ये देखिए। 2 दिन पहले तो कुछ ऑर्डर नहीं था। कम से कम इसको आप किसने भेजा है? जहाँ साहब ने भेजा है। आप अरे जहाँ साहब से बात हुई थी, बात कर रहे हैं ना, बताया नहीं तो परसों आया था सर। आपने फोन करके क्यों नहीं बताया? सब नीचे रखो तुम। अरे बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। अरे क्या मतलब है? सब अपना अपना तू ड्यूटी रुक क्या? करेंगे, मैं देखता हूँ। रखते जाइए। अरे ऐसे कैसे उठा लेंगे? सर प्लीज ऑर्डर दे दीजिए सर। मैं आपको बोल रहा हूँ, अरे देख तो लो, देख तो लो।
अरे ओ मैडम, ओ धावक मैडम, किधर किधर किधर? ऊपर। आपने सुना नहीं, वो आदमी बार बार बोल रहा था ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो वहीं ऊपर जाके बात करूंगी बात। अरे थम जाओ, अरे थम जाओ, थम जाओ। ऊपर का मतलब ये ऊपर नहीं है। मुझे पता है, ऊपर का मतलब होता है ऊपर वाला फ्लोर, जहाँ बैठ के कोई ऑर्डर दे रहा है, वहीं जाके बात करूंगी उससे। ये भगवान, सर जी कौन से जन्म का बदला ये? हाँ 11, 12, 13, 14। अब आगे कहाँ जाओगे मैडम? आगे तो ताला लगा है। बात तो करनी पड़ेगी ना, पापा का चेंबर नहीं जा सकता, चेंबर में पापा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप मेरे साथ चलो नीचे। नीचे? नीचे क्यों? बेसमेंट में ऑफिस है। बेसमेंट? बेसमेंट कहाँ कहाँ मैंने? आपने बेसमेंट सुन लिया? पता नहीं आप अपने बित्ते पर दिमाग में कौन सा गणित बिठाते रहते हो। उस आदमी ने ही ऊपर बोला था। रे उसके बोलने से क्या होता है, वो तो गधा है। वो आदमी गधा नहीं है। आपने कभी गधा नहीं देखा? देखा है ना, खड़ा है आपके सामने। वो छोड़ो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। उस व्यक्ति का ऑफिस नीचे शिफ्ट हो गया है, आप चलो मेरे साथ। ओके ओके, मास्क पहना करो आप, थोड़े लाउड तो हो आप। लाउड ना हूं मैं, लाउड ना हूं। आपके सामने पता नहीं मेरी आवाज को क्या हो जाता है। 1, 2। पुलिस वाले से क्राइम ना करवा दे, और छोरी। पुत्र जी, तू अगर चाहे तो तू अभी भी जूही से अपने नाम से करवा सकती है, वो कर देगी। बात घर की नहीं है माँ, घर की बात कभी थी नहीं। उन्होंने कभी भी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। और मैं पागल जो इतने साल उनके बस आगे पीछे करती रहती। सच कह रही हूँ माँ, आज तक मैंने कभी दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया तो मैंने जूही को करण से ज्यादा ही प्यार किया हमेशा। सूरी जी, आप अच्छे पिता तो बन पाए, मगर अच्छे पति पता नहीं। मेरा ईश्वर ही जानता है कि मैंने आज तक कभी भी करण और जूही में फर्क नहीं किया। कभी जूही को महसूस नहीं होने दिया कि वो सौतेली है। मम्मा से बात करनी है। मम्मा अपसेट है मम्मा। मम्मा से बात करनी है। मम्मा अपसेट है। मम्मा जूही दी, मम्मा क्या हुआ? मम्मा से बात करनी है मम्मा से। मम्मा मम्मा क्या है? तेरी मम्मा ने एलओसी बना ली है, वो किसी से बात नहीं कर रही। करण, लेके जाए इसे यहां से। मुसीबत है। इस पगलेट की वजह से तू अपने पति का विश्वास तो जीत नहीं पाई। अरे बेटे का विश्वास तो जीत ले, नहीं तो कल को वो भी जूही मुही करता करता उसके साथ निकल जाएगा और तू बैठी रहना टसवे बहाते। मेरी तक किस्मत ही फूटी सी। चड्डा खुद घर रिश्ता लेके आया सी ते मैं प्यार विच अन्नी होके इस नाल व्याह कर बैठी।
मम्मी ने कितना समझान दी सी मीनू शक्ल के चक्कर में अक्ल मत गवा देना, पर मैंने सब गवा देता। शुक्र है इतना तो माना कि मैं गुड लुकिंग हूँ। की फायदा इस गुड लुक्स का? अचार डालूं? भिखारी होके भीख भी नहीं मांग सकते। मीनू, मैं जज बनूंगा, फिर देखना मैं क्या करता हूं। क्या करोगे? एक जजमेंट तो ढंग से निकलता नहीं। और वो राजिंदर मर कर भी आपसे ज्यादा स्मार्ट निकला और चूही के नाम कर गया। और आपके प्लान्स कितना पारे थे, कितना नचती फिरा में काम कुछ भी ना होवे। नचती फिरा में। ओ बस कर। बारिश से पहले बादल आते हैं, वो देख लेना तू। वो खुद आएगी और अपना हिस्सा दे जाएगी। और ठंड रख। लाशों को चाहिए ठंड, मेरा खून ना गर्म है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप ना मेरे कपड़े तय करो, मैं अभी आती हूँ। सबसे ज्यादा दिमाग ना जूही में है। इतना बड़ा वकील पर काम बिल्कुल कच्चा, सारी जायदाद पगलेट को दे दी। बहुत बुरा हुआ सुचित्रा के साथ। पूरा घर यही सोच रहा है, बहुत गलत किया। राजिंदर आज अगर जिंदा होता ना तो सुचित्रा के सामने खड़ा कर देती। पर अब किससे बोलूं? आंटी जी, आप सुचित्रा को समझाइए, रूम से बाहर ही नहीं आई है तब से। अरे कैसे समझाऊं? आंखों से आंसू रुके तब तो उसके सामने की सच्चाई नजर आए। छठ परे, बेटी के घर में रहती हूँ, मुंह में तो दही जमा के रहना ही पड़ेगा ना, वरना मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए। दही जमा ही लिए तो मक्खन बनाओ। आंटी जी बैठिए। कल आंटी जी, वकील की बहू हूँ, बीवी हूँ और भाभी भी थी। अब कानूनी तौर पे एक पगलैट प्रॉपर्टी तो हैंडल कर ही नहीं सकती, इतना तो आप भी जानते हो ना। पर सुचित्रा नहीं मानेगी। और दुनिया तो मानेगी। बस अब दुनिया को प्रूफ कर दो कि जूही। आंटी जी, एक बार आपने ये कर दिया ना तो ना सुचित्रा को ना करण को कभी भी सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका बनाया हुआ मक्खन जो होगा